मन जो क्रिएट होता है वो शरीर को मिट मानने से ही क्रिएट हुआ ना। ये तो बिल्कुल, झूठी मन मान्यता का के निर्माण कारण, झूठी मान्यता के कारण। झूठी मान्यता के कारण। बिल्कुल। मन मन का जन्म ही तब होता है ना, जब तुम अपने को कुछ मानना शुरू कर लेते हो कि मैं शरीर हूं। फिर एक मैं शरीर को पहचान देता हूं, हितेश। तो मैं हितेश हूं। अब हितेश को कोई गाली देता है तो मुझे पीड़ा होती है। बहुत मजे की बात है, कोई हितेश को गाली दे, मुझे क्यों पीड़ा हो रही है? क्योंकि हितेश मैं हूं, ये मान्यता भीतर बहुत घनी है, गहरी है। समझ में आ रहा इसलिए है? दुख। हाँ स्वामी जी, इसीलिए दुख होता है। इसीलिए दुख हो रहा है। स्वामी राम को कोई गाली दे रहा था। स्वामी राम बोले कोई राम को गाली दे रहा है, मुझे क्या? तो ये जो तादात्म्य जब तक बनता है ना, तब तक पीड़ा जारी रहती है। और वो तादात्म्य सिर्फ मान्यता की तादात्म्य है। तुमने बस गलत जगह अपने को मान लिया है। हाँ जी, हूँ जो है वो अलग जगह लगा हुआ है। बस मैं गलत जगह पर केंद्रित हो गया। उसे वहां से निकाल कर मूल जगह पे लगाने की। बिल्कुल उस शुद्धता में ले आना वापस। वही इतनी सी बात है ना। इतनी सी ही बात, इससे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। मैं गलत दिशा में गलत जगह पर जुड़ गया है, झूठी मान्यताओं से भर गया है। और जन्मों जन्मों की मान्यता है, जन्मों जन्मों की मांग है। जितनी मांग करते जाओगे मांग बढ़ती जाएगी, मन पोषित होता जाएगा, मन नया आयाम खड़ा करते जाएगा। और फिर तुम्हें लौट लौट कर आना पड़ेगा, लौट लौट कर जन्म लेना पड़ेगा, गुजरना पड़ेगा फिर से, उसमें फिर और दूषित हो जाओगे। वो तो कोई गुरु होता है, कोई जागृत होता है, वो पहली बार तुम्हें याद दिलाता है, अरे कहाँ उलझे हो, कहाँ इस विशेष सर्कल में फंस गए हो। थोड़ी नजर हटाओ, थोड़ी दूरी बनाओ, थोड़ी देखने की कला विकसित करो। देखो, मैंने भी देखा, तुम भी देखो। ये सारी घटनाएं घट रही है शरीर के तल पर, मन के तल पर, विचारों के तल पर, भाव के तल पर। लेकिन मैं इन सब से दूर हूं, अलग, बिल्कुल अलग। मैं वो हूं जो कभी जन्मा नहीं है। मैं वो हूं जो कभी मर नहीं सकता, जिसे अग्नि जला नहीं सकती। मैं वो हूं। तू थोड़ा देख, थोड़ा किनारे पर खड़े रहकर देख। बस उसी का नाम ध्यान है, किनारे पर खड़े रहकर देखना। यही साधना है तुम्हारी, और कोई साधना नहीं है, और कुछ भी पाना नहीं है। क्योंकि जो पाने जैसा है वो मिला हुआ है, मिला ही हुआ है, एक पल भी छीना नहीं गया। बस ये मान्यता गिरनी चाहिए, और वो मान्यता देखते देखते गिरने लगती है। बहुत मजे की बात है। तुम इस भ्रांति में मत रहना कि मैं कूदता हूं, नाचता हूं, श्वास ऊपर नीचे करता हूं, उसके कारण मान्यता टूट रही है। वो तो जब तुम सिर्फ देखते हो ना, तब मान्यता सहज टूटती है, वो परिणाम घटता है। हाँ, किसी का ये चालू होगा, ऑडियो जरा बंद कर देंगे प्लीज। तो जो ये मान्यता है, बस सिर्फ देखने से टूट जाती है। और जितनी समझ गहरी होगी जल्दी टूटेगी। जितनी समझ की कमी होगी तो कर करके ना करने में प्रवेश करना पड़ेगा और टूटेगी। किसी जनक को बस वचन कहा गया और वो मुक्त हो गया, क्योंकि वो समझ, वो परिपक्वता थी, फल बिल्कुल पका हुआ था।
लेकिन हमें करना पड़ता है, कर करके थकना पड़ता है, थक थक के हारना पड़ता है। और ये बात समझ में लानी पड़ती है कि यहां करने से उपलब्ध नहीं होता है वो, क्योंकि जो मिला हुआ है उसके लिए कुछ भी करना उससे दूरी बनाता है। तुम करता ही बनते हो, वीडियो के भी तुम करता बन जाते हो। तो देखते देखते एक दिन समझ में आ जाती होगा, और एक दिन तुम्हारा कर्ता विसर्जित हो जाता है, गिर जाता है। जिस दिन कर्ता गया, बात बन गई, फिर मैं ना बचा, झूठी मान्यता सारी गिर गई। और जैसे ही मान्यता गई, बस फिर वही है, मैं नहीं हूं। पर्दा गिर गया, वो मान्यता का पर्दा था, वो गया। समझ में आ रहा है ना आनंद? बिल्कुल समझ में आया थोड़ा। स्वामी जी, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न था कि साधक को साधना काल में साधना करते करते सर आवाज नहीं सुनाई देती, आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। थोड़ा जोर से बोलिए प्रमोद जी, माइक नजदीक रखिए। स्वामी जी, साधक को साधना काल में साधना करते हुए साक्षी थोड़ा थोड़ा जगता है, या जब भी साक्षी जगता है तो पूरा साक्षी जगता है? ये पूछना था आपसे। ठीक है। क्योंकि आदमी मैं गिरता तभी साक्षी जगेगा, तो आदमी क्या है, अपने मुताबिक थोड़ा बहुत अहंकार मचा लेता है, और थोड़ा बहुत जब बर्ताव करने लगता है कि मेरा अहंकार टूट गया, मैं भ्रम भी हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा अधिक थोड़ा सा जगता या पूरा ही जगता है, अहंकार विसर्जित होता है। बिल्कुल ठीक है। साधना, रोज रोज तुम विधियां करते हो, रोज रोज ध्यान करते हो, प्रयोग करते हो, उससे होता क्या है? एक गहरी समझ, एक गहरा दृष्टा होने का भाव तुम्हारे अचेतन में प्रवेश करता है। इसलिए तुम्हें सातत्य करने को कहा गया है कि रोज करना है कुछ समय तक। वो क्यों कहा गया है कि रोज रोज करना है? उसकी आदत निर्मित करनी है। क्यों कहा गया है? क्योंकि रोज रोज जब तुम करते हो विधिया या ध्यान, तो जो परिणाम घट रहा है, जब तुम खो जाते हो कुछ पलों के लिए, जब विचार शून्य हो जाते हैं कुछ पलों के लिए, तब वास्तव में तुम अपने असली स्वरूप में आते हो, अपने स्वभाव में आते हो। उसी का नाम ध्यान है। वो जो एक पल दो पल तुम खो गए, जिसका तुम्हें स्वाद लगा, उसी को कहते हैं ध्यान घटा। अब ये जो स्वाद, ये जो अनुभव है, जब तुम रोज रोज उसे दोहराते हो, तो वो सारे अनुभव तुम्हारे भीतर अचेतन में गहरे जाते हैं और उसकी मात्रा बढ़ने लगती है। अब तक क्या था? जन्मों जन्मों से मन के साथ जिए, विचारों में जिए, बेचैनी में जिए, तनाव में जिए, उसकी आदत थी। तो वही आदत सारी भीतर थी। इसलिए तो देखो, शुरू शुरू में जब हम विधि शुरू करते हैं, उसे कहो आंखें बंद करके बैठ जाओ, बैठ नहीं पाएगा वो। बेचैनी है अंदर, बेचैनी चैन से बैठने नहीं देती है, क्योंकि वो आदत जन्मों जन्मों की है। मन की यही तो आदत है, बेचैनी, वो चैन से बैठना नहीं देती है। अब तुम ध्यान के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कोई और एक नई आदत निर्मित कर रहे हो, उसका सातत्य बना रहे हो। आज चाय पी, कल चाय पी, परसों चाय पी, तो उसकी आदत गहरी होते जाती है। वैसे ही ये जो ध्यान के अनुभव है, उसकी आदत तुम्हारे गहरे अचेतन की आदत बनने लगी, और एक दिन तुम्हारा अचेतन इस स्वाद से भर जाता है।
बस उस दिन तुम्हें विधि करनी नहीं पड़ती। जब तक वो भरा नहीं है, उसकी मात्रा में कहीं कमी है, वो 90% अचेतन सबकॉन्शियस जब तक उस स्वाद से नहीं भरता, तब तक तुम्हें विधियों को दोहराना पड़ता है, उसकी आदत घनी करनी पड़ती है, मजबूत करनी पड़ती है। जिस दिन वो 90% पूरी तरह भर जाएगा, मतलब अचेतन में अब बस चैन और शांति की आदत बन जाएगी, विचार शून्यता की आदत बन जाएगी, बेचैनी चली जाएगी, फिर विधि नहीं करनी पड़ती, फिर विधि गई। और अचेतन जिस दिन उसके लिए पूरा राजी हो जाता है, तुम मुक्त हो गए। तुम्हें पूरी तरह 100% बात समझ में आ गई कि मैं इन सब का गवाह हूं, साक्षी हूं, देखने वाला हूं, कर्ता नहीं हूं। एक कर्ता की भ्रांति तोड़नी है। जन्मों जन्मों से मन के साथ कर्ता की भ्रांति खड़ी की है, बस वो भ्रांति टूटेगी विधियों के माध्यम से, क्योंकि विधियों में तुम कुछ पलों के लिए ही सही तुम अकर्ता हो जाते हो, साक्षी हो जाते हो। तो तब तक ये विधियां जारी करना, और एक दिन वो अचेतन की गहरी आदत बन जाए, बस फिर बात पूरी, फिर विधि नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन तब तक जारी रखनी पड़ेगी, उसका सातत्य भी बनाना पड़ेगा, रोज रोज करना भी पड़ेगा, उसके लिए संकल्प जुटाना भी पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना स्वामी जी? जी 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 स्वामी।